कथा वासना, मोह और पतन से मुक्ति की ओर। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी पवित्र कथा प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका श्रवण मात्र करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मनचाहा फल प्राप्त होता है। इस कथा को पूरा सुनना आवश्यक है, क्योंकि अधूरी कथा सुनना शिवभक्त के लिए उचित नहीं। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक और चेतावनी स्वरूप कथा की यात्रा पर चलते हैं। प्रथम भाग, एक गांव, एक परिवार और छुपा हुआ रहस्य। यह कथा शुरू होती है एक शांत और सुंदर नगर राघोपुर से। नगर के समीप एक घना जंगल था, जिसके मध्य में एक स्वच्छ जल से भरा तालाब स्थित था। तालाब के चारों ओर हरियाली और पक्षियों की चहचहाट उस स्थान को और भी मनोहर बना देती थी। तालाब के पास ही मिट्टी का एक छोटा सा घर था, जिसमें श्यामलाल नामक एक किसान अपनी पत्नी शालिनी और 2 बच्चों के साथ रहता था। शालिनी अनुपम सौंदर्य की धनी थी। उसके रूप की प्रशंसा पूरे क्षेत्र में होती थी। श्यामलाल एक आम ग्रामीण किसान होते हुए भी एक रहस्य को अपने हृदय में छुपाए हुए था। वह अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा देकर हर रात एक स्त्री, सुंदरी, से मिलने जंगल जाता था। सुंदरी भी अपने पति को धोखा देती थी। वे दोनों भावनात्मक और शारीरिक रूप से एक अनैतिक रिश्ते में बंधे हुए थे। द्वितीय भाग, पतन की शुरुआत और देवताओं की चिंता। श्यामलाल और सुंदरी का यह संबंध धीरे धीरे गहराता गया। वे दोनों यह समझने में असमर्थ थे कि उनका यह कृत्य केवल उनके जीवन को ही नहीं, बल्कि उनके परिवार, बच्चों और समाज को भी प्रभावित कर रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से गरुड़ देव पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए इंद्रलोक पहुंचे। देवराज इंद्र को प्रणाम करके उन्होंने चिंता व्यक्त की कि कैसे मनुष्य कलयुग में अपनी इच्छाओं और वासनाओं के अधीन होकर पथभ्रष्ट हो गया है। देवराज इंद्र ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, यह कलयुग है। यहाँ मनुष्य अपने विवेक को छोड़कर वासना, स्वार्थ और इच्छाओं का दास बन गया है। तृतीय भाग, सुरेश, अमर और बर्बादी की राह। इंद्र ने गरुड़ को उत्तर देने के लिए एक कथा सुनाई। रामगढ़ नामक नगर में सुरेश नामक एक व्यापारी रहता था। वह चतुराई और परिश्रम से खूब धन कमाता था। उसका पुत्र अमर अत्यधिक लाड़ और आजादी के कारण बिगड़ गया। अमर ने नशा, जुआ और स्त्रियों की संगति में अपना समय और धन दोनों बर्बाद कर दिया। सुरेश और उसकी पत्नी रूपा ने अमर को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंततः उन्होंने सोचा कि शायद विवाह से वह सुधर जाए। अमर का विवाह एक गुणी और सुंदर कन्या मेनका से कर दिया गया। चतुर्थ भाग, परिवर्तन और पुनः पतन। विवाह के बाद कुछ समय तक अमर ने सुधार दिखाया। वह मेनका के प्रेम और सादगी से प्रभावित होकर घर पर रहने लगा। लेकिन जैसे ही उसके माता-पिता वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हुए, अमर की बुरी आदतें फिर से जाग उठीं। इस बार उसका पतन और भी भयावह था। जुए की लत के कारण उसने अपने पिता की अर्जित संपत्ति भी खो दी। अब वह निर्धन और बेरोजगार था। पंचम भाग, मेनका की सीख और आत्मचिंतन। मेनका ने अमर को एक दिन शांत स्वर में 3 बड़ी गलतियों के बारे में बताया। शिक्षा और कौशल की उपेक्षा। यदि तुमने समय पर शिक्षा या कोई हुनर सीखा होता, तो आज यह स्थिति नहीं होती। काम टालने की आदत। समय की कीमत न समझने वाले व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। गलत संगति। संगत का प्रभाव जीवन की दिशा तय करता है। बुरे साथियों ने तुम्हें बर्बादी के रास्ते पर डाल दिया। मेनका की बातें अमर के हृदय को भेद गईं। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। षष्ठ भाग, आत्मा से परमात्मा की ओर। समय बीतता गया और अब मेनका व अमर वृद्धावस्था की ओर बढ़ चुके थे। मेनका ने निर्णय लिया कि अब वह अपने जीवन का शेष समय भक्ति,
साधना और आत्मिक शांति में व्यतीत करेगी। उसने अमर से कहा, अब यह समय है कि हम अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाएं। वासना और मोह को त्यागे और भगवान की शरण में जाएं। सप्तम भाग, कथा का सार और शिवभक्ति का संदेश। गरुड़ ने यह कथा ध्यान से सुनी। इंद्र ने कहा, हे गरुड़, यही जीवन की सच्चाई है। जो लोग समय रहते शिक्षा, संयम और धर्म का पालन नहीं करते, वे अंत में पछताते हैं। लेकिन जो वासना को त्याग कर भक्ति की ओर बढ़ते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वासनाएं क्षणिक होती हैं, पर उनका प्रभाव जीवन भर होता है। शिक्षा, समय का सदुपयोग और सत्संग जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। परिवार, प्रेम और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। प्रिय भक्तों, यदि आपने यह कथा पूरी सुनी है, तो निश्चय ही आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। यदि आप सच्चे शिवभक्त हैं, तो इस कथा से मिली सीख को अपने जीवन में अपनाइए। हर हर महादेव।